इतनी डर हो थैंक यू बीरेन जी। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने अपने स्टैंड में परिवर्तन क्यों लिया, इसके पीछे क्या कारण है कि वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर और कौशाम्बी में उन्होंने खुले तौर पर समाजवादी पार्टी का साथ दिया। ये अचानक बीजेपी से उनकी दूरी का कारण क्या है? ये अनुप्रिया पटेल का बयान या राजभर के बयान भर से बात तो नहीं है। मुझे लगता है कि घाव बड़े गहरे हैं और पुराने हैं। बिल्कुल, ये देखिए मामला ऐसा बन गया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जब 400 का उसने नारा दिया तो उसने उम्मीद की थी कि हम 70 प्लस के ऊपर सीट जीतेंगे। लेकिन ये लड़ाई जब शुरू हुई पहले चरण की तो वहाँ क्षत्रियों की नाराजगी का मामला आया और यहाँ आते आते छठे और सातवें चरण में वो राजा भैया के पास तक पहुँच गया। राजा ने हमेशा भाजपा का साथ दिया, ये लोग जानते हैं। जब जब भाजपा को जरूरत पड़ी अखिलेश यादव से नाराजगी लेकर भी उन्होंने भाजपा की मदद की। 8 सालों में चाहे राज्यसभा का चुनाव रहा हो चाहे विधान परिषद का चुनाव रहा हो, उन्होंने भाजपा के लिए मदद की, वोट किया। अब बात आती है कि भाई राजा रानी पर जब हमले होने लगे तो प्रतापगढ़ में जाकर ये बात कही जाएगी तो स्वाभाविक है कि ये राजा भैया के लिए कही जाएगी। अगर राजा गुंडागर्दी करते, बूथ कैचरिंग करते, बूथ लूटते तो शायद वो जनसेवक न बन पाते। और जो लोग राजा भैया को जानते हैं वो ये मानते हैं कि वो स्वभाव से विनम्र हैं और लोगों का आदर सम्मान करते हैं। और लोकतंत्र में वो हर व्यक्ति के सम्मान को इसी दृष्टिकोण से देखते होंगे कि सबका एक वोट का अपना एक महत्व है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। ब्रजेश जी, मायावती ने उन पर पोटा लगाया था, लोगों को याद होगा। उनका महल, उनका तालाब, उनका घर, तमाम सारी चीजों पर खुदाई हो गई। उस समय बुलडोजर तो नहीं था, बड़े सारे उसमें मुकदमे हुए, लोग जेल गए, जमीन जायदाद तमाम सारी चीजें नष्ट हो गई, छीनने की भी कोशिश हुई, घर, तालाब, तमाम सारी चीजें। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी राजा अपने मूल चरित्र में रहे, वो अपने चरित्र से कभी डगमगाए नहीं और उसी शिद्दत से उन्होंने सियासत की और बदले की भावना से कोई ऐसा केस नहीं आया मायावती सरकार के जाने के बाद जो राजा के ऊपर यह आरोप लगाता हो कि उन्होंने बाहुबल का इस्तेमाल किया। तो ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी राजा का सहयोग लेने में चूक गई और चूंकि खुद से नहीं, परिस्थिति जन्य अपने सहयोगी दल के नाते चूक गई। क्योंकि जब जब वोट देने की बात आती है तो राजा पर यह आरोप कभी नहीं लगा कि उन्होंने पैसा लेके राज्यसभा में या विधान परिषद में वोट दिया। मुझे एक चीज क्लैरिटी दीजिए कि ये रस्तों में खटास बीजेपी के साथ उनके क्यों आई? कारण विनोद सोनकर हैं शुरुआती दौर में, बाद में इसकी वजह अनुप्रिया पटेल या ओम प्रकाश राजभर बने, या कोई और बात है? ब्रजेश जी, जब आप राज्यसभा में वोट ले सकते हो तो लोकसभा में समर्थन भी ले सकते हो, मना लेते हैं, कोई बात नहीं थी। लेकिन जब प्रत्याशी कौशाम्बी लोकसभा के विनोद सोनकर आ गए, जो बहुत सारे बातें उन्होंने राजा भैया के लिए बोली हैं, तो अतीत के घाव इतनी जल्दी भरने वाले तो थे नहीं। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, उसके बाद शायद बात बन जाती जी। और जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र कर दिया तो ये माना गया कि कार्यकर्ता अधिक संख्या में भाजपा के विरुद्ध चले गए, सपा को वोट कर दिया। और यही बात अनुप्रिया पटेल को शायद नागवार गुजरी और उनको लगा कि भाजपा नेताओं की नजरों में चढ़ने के लिए बढ़िया मौका है, राजा भैया पर प्रतापगढ़ में आकर अटैक कर दो। 13% के करीब पटेल मतदाता हैं और 8% के करीब क्षत्रिय मतदाता भी हैं। 90,000 ठाकुर करीब मिर्जापुर में भी हैं। तो राजा भैया के लिए भाजपा की नाराजगी, भाजपा से उनका लेना देना नहीं है, लेना देना ये सहयोगी दल से है। और संगम लाल बाद में रोने लगे कि कोई जो है राजा ही का बन सकता है, वो भी क्षत्रियों के लिए क्षत्रिय सांसद तो कहते हैं कि रास्ता चलते अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार देना या ईंटा पर ठोकर मारना
संगम लाल उसी तरह का काम कर गए। देखिए, भाजपा को मौका था कि वो राजा से बात करती, सहयोगी दल ना बनाते, ना सीट देते, लेकिन समर्थन ले सकते थे। उसमें वो चूके हैं, ये बात मानना पड़ेगा। वैसे बीजेपी में जब से मोदी और अमित शाह का युग आया और जब से आप ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तो वादा करके मुकर जाने की प्रवृत्ति बीजेपी में नहीं है। वो वादा निभाते रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई, सहयोगी दलों ने बना दी कि अब वो बीजेपी के खिलाफ चली गई बात। अब मुझे ये क्लैरिटी दीजिए कि अभी कोई विकल्प राजा भैया के पास शेष है कि वो बीजेपी या एनडीए के साथ उसका सपोर्ट कर सकते हैं, या उनकी तरफ से क्लैरिटी है कि अब वो सपा के साथ हैं? देखिए, उन्होंने सपा का समर्थन मिर्जापुर में कर दिया है अनुप्रिया के इसी बयान की वजह से, लेकिन अगर भाजपा डैमेज कंट्रोल करना चाहे तो कर सकती है। धनंजय को मना लिया, उसने टिकट वापस करा दिया, तो राजा भैया को तो टिकटों वापस नहीं कराना है, बातचीत भी कर सकते हैं। और गृह मंत्री ये द्विवेदी जी कह रहे हैं कि नहीं, उनका बड़ा प्रभाव है, राजपूतों के सबसे बड़े नेता हैं और राजपूत वोट डाइवर्ट कर देंगे। भाई, वो कुंडा बाबागंज के बाहर उनका क्या ऐसा इम्पैक्ट है कि वो पॉलिटिकली अपनी कम्युनिटी का या अपने समर्थकों का वोट ट्रांसफर करा दें? मिर्जा जी, राजा भैया जब पोटा लगा था तो उनका घड़ियाल मायावती पकड़वा ले गई थी। वो तब से घड़ियाल गायब हो गया, झील नदीम कहीं है नहीं, फर्जी लोग चिल्लाते हैं। अब वो राजा, मुझे तो बड़ी फिक्र हो गई थी जब इंटरव्यू के बाद वो आपसे कह रहे थे कि इनको ले चलते हैं। देखिए, वो कहाँ वो तालाब ना, मैं तो किरण जी को फोन किया कि भाई आप आ जाइए वापस। देखिए, उनकी एक राष्ट्रीय स्तर पर क्षत्रिय नेता के तौर पर पहचान है। उन्होंने अपने फलक को बहुत बढ़ाया नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो क्षत्रियों में एक आइकॉन के तौर पर तो हैं। लोग अगर उनको गाली दी जाएगी या उनको अपमानित करेंगे तो लोगों को निश्चित ही क्षत्रिय समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। रघुराज प्रताप सिंह कोई कुंडा तक सीमित नहीं है, तो ये बातें तो हर आदमी जान रहा है। और अब जब चुनाव होगा प्रतापगढ़ का या मिर्जापुर का, तब इसका आकलन और अच्छे से होगा कि क्या उनका प्रभाव रहा। लेकिन स्वभाव से विनम्र हैं राजा भैया, इसमें कोई शक नहीं है। और जो लोग बड़े होते हैं वो आचरण से भी बड़े बनते हैं और स्वभाव से बनते हैं, विचार से भी बनते हैं। तो ये सारी बातें लोग राजा भैया के बारे में भले न जानते हो, लेकिन ये सच्चाई है। बहरहाल कई बार लोगों ने सोचा, इंतजार करते रहे कि उनको टूटा हुआ देखें, लेकिन कहते हैं ना कि लोग सहते सहते वो पत्थर के हो गए। तो रघुराज प्रताप सिंह ने लंबी जेल यात्रा काटी है और अपने स्वभाव को लेकिन उन्होंने नहीं बदला है। और सियासत में वो 7वीं बार विधायक हैं, अपनी पार्टी बनाई है और आगे वो इसलिए उम्मीद करते होंगे कि वो सांसद भी बनाएंगे। गोपाल जी को एमएलसी का चुनाव उन्होंने लड़ाया, सारे दल लड़े थे और जीते भी वो, तो उनका प्रभाव तो है ही है, इससे कौन इनकार कर सकता है। बहरहाल मुनव्वर राना का एक शेर है, एक उनकी मुजाहिरनामा, एक उनका बड़ा प्रसिद्ध रचना है, उसका सुनिएगा कि जो लोग राजा और रानी से तुलना करते हैं, जो लोग नए नए उभरते हुए नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रभावशाली बनते हैं, पैसे वाले बनते हैं, उनके लिए है कि मुजाहिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है उतना हम छोड़ आए हैं। और कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम अपनी मिट्टी के खातिर तुम्हारा सोना छोड़ आए हैं और तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ आए हैं और तुम्हारा 2 कमरों का घर और ये सुलगती जिंदगी तुम्हारी, वहां हम अपने नौकर का इतना बड़ा कमरा छोड़ आए हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए।